हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक से हम डील करने वाले हैं वो है रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी भी आदमी का कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। चलिए आज जानते हैं। सेक्शन 52 टू 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैरेक्टर की रेलेवेंसी बताता है। तो दोस्तों, प्रोसीडिंग के हमेशा दो नेचर होते हैं, या तो सिविल या फिर क्रिमिनल। सेक्शन 52 एंड 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स करता है सिविल नेचर से, कि सिविल केसेस में कैरेक्टर को रेलिवेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। सेक्शन 55 की एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि कैरेक्टर खाली इंक्लूड करता है रेपुटेशन और डिस्पोजिशन को। रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन का जनरल मीनिंग यही होता है कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ पब्लिक अबाउट यू, एंड डिस्पोजिशन इज व्हाट इज़ इंडिविजुअल ओपिनियंस अबाउट यू। सेक्शन 52 कहता है कि जनरली कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है सिविल केसेस में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कैरेक्टर खुद ही क्वेश्चन में है तो उसे रेलेवेंट माना जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी से कहा कि आप जो है फ्रॉड करके बड़े आदमी बने हैं। अब बी ने क्या है, सिविल केस कर दिया डिफेमेशन का। तो ए ने कोर्ट में भी ये कहा कि सर ये बात सच है, इन्होंने ये फ्रॉड किए थे, इस वजह से ये बड़े आदमी बन गए हैं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तो उस केसेस में कैरेक्टर खुद ही क्वेश्चन में है कि भाई सही में वो आदमी वैसा है या नहीं। तो उन केसेस में कैरेक्टर को रेलेवेंट माना जाएगा। आगे सेक्शन 55 डील करता है, अगर किसी भी आदमी को कोई डैमेजेस या कोई क्लेम मिल रहा था, वो इफ़ेक्ट कर रहा है कैरेक्टर के बताने से या नहीं बताने से, तो उस आदमी का कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये मेजर दो ही सेक्शन हैं जो सिविल केसेस में बात करते हैं कि सिविल केसेस में कैरेक्टर क्या रेलेवेंसी है। सेक्शन 53, 54 एंड 53A बात करता है क्रिमिनल केसेस में। प्रोसीडिंग्स होती हैं क्रिमिनल नेचर की, उन केस में कैरेक्टर की क्या रेलेवेंसी है। सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर होगा ना अक्यूज का, उसे रेलिवेंट माना जाएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट में कोई केस आया है, अक्यूज के जो काउंसिल होते हैं वो कोर्ट में ये कह सकते हैं कि सर हम अक्यूज का जो प्रीवियस कैरेक्टर था वो एक गुड नेचर का था, अच्छा नेचर का था, और पहले इन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। ये एक तरीके से डिफेंस दे सकते हैं इसको। हालांकि कोर्ट इसको ज़्यादा रेलेवेंट नहीं मानेगा, लेकिन कुछ लीनियंट हो जाएगा अगर किसी एक्यूज का प्रीवियस गुड कैरेक्टर है तो। आगे सेक्शन 54 बात करता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज इज़ नॉट रेलेवेंट। तो 54 यही कहता है कि पुराना जो बैड कैरेक्टर है वो इररेलेवेंट माना जाएगा। मतलब कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर जो है अक्यूज़ पहले भी ये काम कर चुका है, पहले भी वो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, इन चीज़ों में अपराधी रहा है वो। लेकिन एक एक्सेप्शन इस चीज़ का ये है कि भाई अगर अक्यूज़ जो है अपना गुड कैरेक्टर शो कर रहा है, उसने कहा कि मेरा जो है पहले से गुड कैरेक्टर ये था, या मैंने पहले अच्छे काम किए हैं, अब मुझसे गलती से ये काम हो गया, तो उस केस में जो डिफेंस होता है वो बैड कैरेक्टर प्रूव कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है। अब कोर्ट में मैं अक्यूज़ड हूँ, तो मेरे जो काउंसिल है उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि सर पहले से जो अक्यूज़ का कैरेक्टर है वो गुड रहा है, काफ़ी अच्छे नेचर का रहा है, उन्होंने कहा कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो जो डिफेंस लॉयर है वैसे तो उसके पास राइट नहीं था कि वो ये कहता कि सर अक्यूज़ का कैरेक्टर बैड था, वैसे उसके पास कोई राइट नहीं था सेक्शन 54 के अंडर। लेकिन अब मैंने क्या अपना गुड कैरेक्टर शो किया, तो उस केस में वो बैड कैरेक्टर प्रूव कर सकता है मेरा। और बेसिकली बैड कैरेक्टर शो कैसे कराया जाता है कोर्ट में? इंसान ये कहते सर प्रीवियस कन्विक्शन रहा है इनका, पहले भी किसी केस में कन्विक्ट हो चुके हैं ये, तो वही बैड कैरेक्टर माना जाता है। सेक्शन 53A बात करता है कि सेक्शन 354 से लेकर 354D तक जो कि डील करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, या फिर 376 से 376F तक जो कि रेप से डील करते हैं। इन केसेस में अगर कोई अटेम्प्ट का या इशू ऑफ कंसेंट का क्वेश्चन अराइज होता है, तो उन केसेस में जो विक्टिम है उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को इररेलेवेंट माना जाएगा।